ढोले दिया जाने तोला, तोले दिया जाने तोला, तोला। तोले दिया जाने तोला, तोलिया जाने तोला।
से बोलिए तान का जी। जो बोले तिस बलिहार। तान का आज कोई 2000 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से चल कर आया है। कहीं ये ना हो कि कॉफ़ी पीते रहें और यहाँ 50 गज भी ना हम आ पाएँ। इसलिए एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, राजेश जी सभी बैठ जाओ, सबको बाहर से अंदर ले आओ, सभी बैठ जाएं। इतनी इतनी दूर से 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे का सफ़र, और जो नेपोली से आ रहे हैं 30 घंटे का है। इसलिए कि हम आए तो केवल ये अमृतवाणी सुनने के लिए, ताकि अमृत वचन हमारे हृदय में पड़ें और हम अपने जीवन का सुधार कर पाएँ। तो दास नाम पढ़ दे आज जिन जिनको सेवा, जल्दी आकर बैठो सभी। तो दास आज जो सेवा है डेनमार्क ग्रुप सांग, और वो जो दाईं साइड मेरे राइट हैंड साइड दरवाज़ा है वहाँ से सभी बोलने वाले आएंगे। जो राइट हैंड साइड दरवाज़ा है वहाँ रॉबर्ट जी खड़े हैं, उनको रिपोर्ट करें कि यू आर हियर, सो टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो डेनमार्क सांग ग्रुप कृपा स्टेज के नज़दीक आ जाएं, डेनमार्क से आए हुए बच्चे। इनके बाद संत चमन लाल जी प्रेसिडेंट संत निरंकारी मंडल इटली। स्पेनिश ग्रुप सांग वो भी तैयार रहें। मनप्रीत जी इंसब्रुक से वो तैयार रहें। गुरमुख सिंह जी इंग्लैंड से। जॉर्ज खंबे जी इंग्लैंड से। संत सुखजिंदर सिंह जी इंग्लैंड से। और यदि समा हुआ तो मनमोहन जी यूके से। देवराज जी स्पेन से। तो ये सबसे प्रार्थना है कि कृपा अपना स्थान आकर हाल में ग्रहण करें। बाबा जी को 20 मिनट हो गए हैं आए हुए, क्योंकि आप नहीं हाल में आए, इसलिए मैंने उनको नहीं कहा कि आप आ जाओ। तो इसलिए आप कृपा अपना स्थान ग्रहण करें। डेनमार्क वाले बच्चे अगर आ चुके हैं तो वो पहुंच जाएं स्टेज के पास। बाहर हैं मेरी आवाज़ सुन रहे तो फिर समय नहीं मिलेगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा नाम। जब नाम यहाँ अनाउंस किया जाता है, अगर वो उस समय नहीं आते तो फिर दोबारा अनाउंसमेंट नहीं होगी। मैं आपसे प्रार्थना कर दूं इसी तरह कल के प्रोग्राम का भी ऐसे ही होगा। सो दास प्रार्थना करेगा। उधर रॉबर्ट जी को या जॉर्ज जी उधर खड़े हैं, इनको आप रिपोर्ट कर दीजिए कि यू आर हियर। चमन जी मैं देख ही रहा हूँ यहाँ हैं। स्पेनिश ग्रुप सांग वो भी रिपोर्ट कर दें। मनप्रीत जी इंसब्रुक वाले वो रिपोर्ट कर दें। गुरमुख सिंह जी, जॉर्ज खंबे जी, संत सुखजिंदर सिंह जी। तो मैंने प्रार्थना सेवा दल को की थी कि चाय वाला वो स्टॉल बंद कर दो, क्योंकि अब तो चाय जो है वो हमें एक ही है। एक ही चाय लेकर हम आए हैं। उस चाय की हमें चाय नहीं, उस चाय को चाय में फेंक दो। तो इसलिए हमें तो एक ही चाह है। गुरदर्शन दा फल है वड्डा, मन नू पाक बनांदा है। गुरचरना दी तूड़ी पाके मन मैला धुल जांदा है। तो आज हम मन की मैल को, वस्त्र देखो कितने सुंदर सुंदर आपने पहने हैं, इसकी मैल तो साबुन से धुल जाएगी, लेकिन मन की मैल अगर धोनी है किसी ने तो एक ही तरीका है। मूत पुलीती कपड़ होए दे साबुन लगे हो तो है, लेकिन पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग। और यहाँ नाम की प्राप्ति होगी। दास सब की यहाँ जो संत दूर दूर से आए हैं, मैं यहाँ श्री गुरु रविदास मिशन जो गुरु घर है उनके प्रेसिडेंट साहब इधर बैठे हैं और भी सेवादार यहाँ आए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जब ये सेवा मिली एम्स्टरडैम को कि यहाँ बाबा जी आएंगे, हम मिलजुल कर वो उस इंसानियत को, जिस इंसानियत का सुपन सतगुरु रविदास जी महाराज ने लिया, जिसका स्वपन श्री राम ने लिया, श्री कृष्ण ने लिया, जीसस क्राइस्ट हजूर मोहम्मद साहब ने, 10 गुरु साहिबान ने, और आज भी जितने संत महापुरुष हैं एक ही स्वपन ले रहे हैं कि एक पिता एक उसके हम बारक।
वो स्वप्न कब पूरा होगा, हम यही सोचा करते थे। जबकि आज हम आंखों से देखते हैं कि किसी एक संत को मानने वाले इकट्ठे नहीं, उनमें कितने ग्रुप बन जाते हैं, कितने धड़े बन जाते हैं। तो इसलिए एक बाबा जी ने ये प्रयास किया है, एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसा ज्ञान बख्श रहे हैं कि जब आए एक ही पिता के आप बच्चे हो तो क्यों आप दूरियां क्यों बढ़ा रहे हो, एक साथ क्यों नहीं हो रहे। तो लग रहा है कि डेनमार्क का ग्रुप मुझे बाहर तो मिला था, आ गए हैं। अगर नहीं आया तो संत चमन लाल जी आए। चमन लाल जी जो कि आज से कोई 10-15 बरस पहले जब मैं गया था तो पहली बार वहाँ केवल इनके पास एक गाड़ी थी, और ये हमारे नवदीप जी स्वीडन से आए हैं, ये वहाँ से ज्वेलरी वगैरह खरीदते थे। तो इन्होंने ये जाया ही करते थे। इन्होंने मुझे कहा आप आओ, एक ही होटल में रह लेंगे, एक बेड पर 2 बंदे तो होते हैं, डबल बेड होता है। तो तब पहली बार वहाँ रेसो शहर में ये जो अभी गीत गा कर गए हैं, उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने हमें नाश्ता कराया। जैसे काली किरण के घर मैंने गया और राजविंदर के घर गया तो इन्होंने बहुत सेवा की। मैंने कहा मैं मुफ्त नहीं खाता, आपके पास जो था मुझे आपने खिला दिया है, अब जो मेरे पास है मैं आपको खिला कर जाऊँगा। तो इसलिए मैं आप सबको ये आश्वासन देता हूँ कि जिसको भी ये चाहना हो कि मैंने सच्चा रविदासिया बनना है, जिसको ये चाहना हो कि मैंने सच्चा राधा स्वामी बनना है, जिसको ये चाहना हो कि सच्चा निरंकारी बनना है, जिसको ये चाहना हो कि मैंने सच्चा हिंदू, सिख या मुस्लिम बनना है, तो आओ, आज बाबा जी आए हैं। आप तभी सच्चे बन सकते हो अगर उन संतों की वाणी को मानोगे, उन संतों के वाणी के ऊपर अमल करोगे। आपके घर में ऐसा वातावरण होगा जिस बेगमपुर की, जिस स्वर्ग की उन्होंने चाहना की थी, जब आपके घर वो बनेंगे तभी वो उनका स्वप्न पूरा होगा। और आज बाबा जी उस स्वप्न को पूरा करने के लिए आए हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा इस शहर के वासियों को। डेन हाग भी गुरु घर में मुझे जाने का शुभ अवसर 25 तारीख को ही मिला था। वहाँ भी संगत को यही प्रार्थना करके आया था कि ये जो 1430 पन्ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के हैं, उसका कोई मैसेज है, वो कुछ हुक्म करते हैं कि आप बंदे, सुनने वाले, पढ़ने वाले, ये काम तू कर, और वो काम करना पड़ेगा। संत शरण जो जन पर हैं सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका बौड़ बौड़ अवतार। आप चाहे सिद्योर, अगर आपने फिर जन्मों में जाना है तो संतों की निंदा करो, अगर जन्म मरण काटना है तो संतों की शरणागत आ जाओ। आज ऐसे संत आपके बीच आने वाले हैं। संत चमन लाल जी आए और आपकी आशीर्वाद प्राप्त करें। आज वो फुलवाड़ी इतनी बढ़ गई है कि 2 कोचें तो अभी वो लेकर आए हैं, एक सुबह आएगी, सारी रात का सफ़र करके। इसी तरीके से हर देश से ये फुलवाड़ी बढ़ रही है। चमन जी को बधाई देते हुए मैं प्रार्थना करूंगा आप सबकी आशीष प्राप्त करें। इनके बाद स्पेनिश ग्रुप हमारे चाची जी बैठे हैं, इनके बच्चे सभी जो बार्सिलोना से आए हैं वो आ जाए और आपकी आशीष प्राप्त करें। सतगुरु स्वरूप साध संगत जी, प्यार से बोलना। साध संगत दा सब तो पहले तो यूरोप की साध संगत को बधाई देता हूँ। साध संगत जो पता लगा कि हुजूर सतगुरु बाबा जी यूरोप में आ रहे हैं, तो साध संगत और संत पातशाही ने क्या कि स्पैशल यूरोप वास्ते आ रहे हैं। इस करके दास सब नूं बधाई दिंदा कि बाबा जी साडे वास्ते आए हैं। साध संगत दास ने नौ बोलिया कि दास प्रेजिडेंट। साध संगत दास तो असीं गुरसिख भी नहीं बने, प्रेजिडेंट तो बहुत दूर की गल है। दास इस दरबार चों कुछ सीखण आउंदा है और संतां महात्मा के चरणों च कुछ सीखणे आउंदा है। साध संगत दास जो हाल दे विच एंटर होया तो साध संगत संतां दी हमेशा निगाह मेते पैंदी कि नलायक बच्चा है।
ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ 10 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਥਿਆਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥਿਆਲ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਲਾਸ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਲਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਡੋਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਬਚ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਏ, ਨੌਕਰ ਆਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਨੌਕਰ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਸੰਤ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ दरअसल ये बात नहीं कि आप कितने बरस जी कर जाते हो, ये भी बात नहीं, फैसला इससे भी नहीं होगा आप कितने बड़े घर में रह कर जा रहे हो। फैसला तो होगा आप करके क्या जा रहे हो, कैसा जीवन आपने जिया, फैसला तो इस पर होना है। आज तक सदियां बीत गई हैं, कभी किसी के महल, किसी की आमदन, किसी का बैंक बैलेंस देखकर कभी फैसले नहीं हुए। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि हिटलर जैसे बंदे ने भी कितनी अच्छी बात लिख दी। उसने लिखा, क्योंकि जर्मन वाले बैठे हैं, उसने लिखा कि जब आप मरोगे और जितने पैसे आप बैंक में छोड़ जाओगे वो एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं थी आपको, आपने वो जितना काम किया वो फालतू किया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। कोई भी लेकर नहीं जाता, लेकिन अगर कोई लेकर गया है दुनिया से तो अपना कर्म लेकर गया है। मैं और समय नहीं लूँगा, बाबा जी भी पधारने वाले हैं। डेनमार्क का ग्रुप वो आ गया है, वो आएँ और सतगुरु की आशीष प्राप्त करें। उसके बाद स्पेनिश ग्रुप भी तैयार रहे। आओ बेटा।
जो बोले तिस बलिहार तान निरंकार। फिर बहारा मुड़ के आईया, फिर बहारा मुड़ के आईया, खिड़ी उठी गुलजार जी मनाओ खुशियाँ आए रब्बी अवतार जी मनाओ खुशियाँ आए रब्बी अवतार। धरती नचे अंबर नचे, नचण दिल दिया तारा जी, नचण दिल दिया तारा। हस हस कर दे चेहरे लगन जिधर चाती मारा जी, जिधर चाती मारा। जी करदा अज घुंघरू पाके, जी करदा अज घुंघरू पाके, नच्चा विच दरबार जी मनाओ खुशियाँ आए रब्बी अवतार जी मनाओ खुशियाँ आए रब्बी अवतार। दिल तर सेवक तरसण अखियां कदमां ही कर आवे जी, कदमां ही कर आवे। दिल विच होवे तांग जे सच्ची क्यों ना माही कर आवे जी, क्यों ना माही कर आवे। आ बैठा मेरा जीवन दाता, आ बैठा मेरा जीवन दाता, संगतां दे विचकार जी मनाओ खुशियाँ आए रब्बी अवतार जी मनाओ खुशियाँ आए रब्बी अवतार। जद जद भी इस धरती उत्तों धर्म गलीन हो जांदा जी, धर्म गलीन हो जांदा। तद कोई एक युग पुरुष अवतार तार के आंदा, अवतार तार के आंदा। हर देव गुरु है सच्चा रहबर, देव गुरु है सच्चा, ए सच्ची सरकार जी मनाओ खुशियाँ आए रब्बी अवतार जी मनाओ खुशियाँ आए रब्बी अवतार। ए कोमले दा दिल भी कोमल कट देवे 84 जी, कट देवे 84। अखे पैर मनावड़ खुशियाँ ए दे दर दे वासी जी, ए दे दर दे वासी। दो तलियां ने खोल देंदियां मैं सच के नारा बनूं, मिलने वाला आ गया। मैं सच के नारा बनूं, मिलने वाला आ गया। गाड़ी में हवा आए शोक
सच कहना रब नूं मिलाउण वाला आ गया मैं सच कहना रब नूं मिलाउण वाला आ गया ਨੂਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਖੇੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਨੂਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਖੇੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੱਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੱਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ साथ में जी प्यार से कहना बहुत अच्छा। जब भी ज़िंदगी में सत्य की प्राप्ति होती है तो फिर तो चुबारे पर चढ़कर और आईफल टावर पर चढ़कर कहना चाहिए गुरु ला दो रे गुरी ला दो रे मुझे सत्य मिल गया है। अगर मक्खन शाह लुभाने का हो उस समय बाबा बकाले में आईफल टावर होता तो ज़रूर उधर चढ़कर कहते। इसलिए आज वही संदेश देने के लिए आप यहाँ सभी पधारे हैं। महान संत सुखजिंदर सिंह जी आप सबकी सतगुरु की आशीष प्राप्त करेंगे। इनके बाद दास प्रार्थना करेगा कि हमारे सुखदीप जी वो भी स्टेज के करीब रहें और फिर राजकुमार जी जरूर नज़दीक रहें, जर्मन वाले राजकुमार जी। सतगुरु बाबा जी, परम पूज्य माता जी, साध संगत जी प्यार से बोलिए धन नहीं का। साध संगत अवतार बाणी का पवित्र शब्द है कि सतगुरु मैनू चरनी लाया परम भुलेखा सब गवाया। पंजाबी भाषा में ये शब्द है, बड़ा ही आसान है, समझने की भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसे प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में लाना कठिन है। सतगुरु ऐसा कौन सी विधि देते हैं जो ये शब्द हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, ये जीवन का अंग बन जाता है। ऐसी कौन सी हमें गाइडलाइन देते हैं जो ये शब्द हमारे जीवन का अंग बन जाता है। तो ये है प्रभु ईश्वर परमात्मा अकाल पुरख खुदा गॉड, जो जिसके इस एक ही ताकत के ये भिन्न भिन्न नाम हैं और इन नामों के कारण इंसान आपस में बटे हुए हैं। आपस में कोई कहता है मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, फलाना वो है, मेरी उनसे मेरी बन नहीं पाती क्योंकि वो किसी और फिरके का है। ज़ातों मज़हबों के झगड़े हैं, कुछ भाषाओं के झगड़े हैं, कुछ प्रांतों के झगड़े हैं कि वो फलानी प्रांत वाला है, ये वो प्रांत वाला है। तो ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा सतगुरु कौन सी आशीर्वाद देते हैं कि इंसान एक जगह जैसे आप अब यहाँ बैठे हैं। तो ये है ब्रह्म का ज्ञान, जो परमात्मा एक है। जैसे हम जैसे एक बहुत ही हम डेली हर समय एक वस्तु उपयोग में लाते हैं, वो है पानी। अब पानी एक ही वस्तु का नाम है, कोई पानी कहता है, कोई आब कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई पतने कितनी कितनी बोलियां में, मगर है पानी। कोई आब कहे तभी पानी आएगा, कोई पानी कहे तभी पानी आएगा, कोई वाटर कहे तभी पानी आएगा। तो जैसे ये एक वस्तु है, ऐसे ही
एक ये सर्वशक्तिमान परमात्मा अकाल पुरख है जो हर जगह मौजूद है। घट घट में हर जू वसे संतन केहो पुकार। ये परमात्मा हर जगह हर समय हमारे साथ है, हर जगह है। जहाँ से आप घर से चल के आए हैं या किसी शहर से दूर से चल के आए हैं या किसी दूर देश से आप चल के आए हैं, तो साथ संगत परमात्मा वहाँ भी था। जब आप फेरी में बैठे, जहाज़ में बैठे, गाड़ी में बैठे, तब भी ये ईश्वर परमात्मा अकाल पुरख हमारे साथ था। तो जब तक इसकी पहचान नहीं होती, जब तक ये पता नहीं चलता कि ये कौन सी शक्ति है जिसे अकाल पुरख कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तब तक साथ संगत ये हम अपने वहमों में, भ्रमों में डिवाइडर रहेंगे, साथ संगत एक साथ बैठ नहीं पाएंगे। आज मेरे सतगुरु का ये संदेश है कि हम सभी एक हैं। हमें 5 तत्व लगे हैं जिन्हें साथ संगत पानी, मिट्टी, आकाश, हवा और जीव, साथ संगत ये 5 तत्व हैं। एक साथ संगत समय एक सभी को लगे, किसी को कमती नहीं लगा, किसी को ज़्यादा नहीं लगा, सभी को ये सारी चीज़ें साथ संगत एक हमारे शरीर में मौजूद हैं। मगर जब इसका तत्व ज्ञान हो जाता है तो साथ संगत फिर पता चलता है कि ये जो हमारे अंदर जो जीव आत्मा है, जो प्रभु की अंश है, साथ संगत ये क्या है और इसका बोध कैसे होगा। कबीर साहब कहते हैं कि इस मन को कोई ढूंढो भाई, तन टूटे मन कहाँ समाई। ये शरीर मिला है हमें, सभी को मिला है, हिंदू को मिला है, मुसलमान को भी मिला है, सिख को भी मिला है, सब निरंकारियों को भी मिला है, सभी को मिला है। और ये प्रश्न है, एक प्रश्न महात्मा हर समय ये प्रश्न करते रहे हैं। जब भी आए हैं दुनिया को एक प्रश्न किया कि इस मन को कोई ढूंढो भाई, तन टूटे मन कहाँ समाई। ये सवाल है। अरे भाई, ये शरीर टूटेगा तो ये आत्मा कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, कहाँ से आई थी। तो साथ संगत आत्मा क्या हिंदू है, आत्मा क्या मुसलमान है, आत्मा क्या सिख है, आत्मा क्या अंग्रेज है, आत्मा क्या जापानीज है, आत्मा क्या चाइनीज है। नहीं, साथ संगत आत्मा आत्मा ही है। तो ये जो सवाल है, ये जो साथ संगत प्रश्न महात्माओं ने हर युग में किए, हर इंसान को किए, क्योंकि जब आए महात्मा दुनिया में आए तो ये प्रश्न सभी को किया कि भाई ऐसी कौन सी ताकत है जो आपके हृदय में, आपके शरीर में चल रही है, और इस ताकत कहाँ से आई है और कब कहाँ जाएगी। साथ संगत ये सवाल एक सतगुरु ही, ये भ्रम जो कहते हैं किसी से बात करो, किसी दोस्त से करो, किसी परिवार के मेंबर से करो, किसी हिंदुस्तानी से करो, किसी और देश के वासी से करो, कहेगा मैं तो ये परमात्मा तो ऊपर है, परमात्मा कहाँ मिल सकता है, परमात्मा को किसने देखा है। साथ संगत ये अक्सर ऐसे कुछ साथ संगत लोग कह देते हैं, पर साथ संगत जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, जब ब्रह्म ज्ञानी, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी मिल जाता है, साथ संगत ये सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। फिर साथ संगत कबीर साहब जैसे कहते हैं कि अब मैं ना मरबू मरबो संसारा, क्यों कि मुझे जीवालन हारा मिल गया। अब साथ संगत ये अवस्था कबीर साहब की हुई, श्री गुरु रविदास जी महाराज की अवस्था हुई, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ये शब्द उन्होंने भी किया, ये सवाल उन्होंने भी किया उस समय कि ये ऐसा हीरा जो प्रभु है, ईश्वर है, इसे छोड़कर पदार्थों में अपने आप को उलझा बैठे हो, अपनी जातों मजहबों में, वर्णों में, साथ संगत अपने खान पीन में ही उलझा कर बैठ गए हो। क्या यही जिंदगी का मकसद था। साथ संगत इस सारे सवालों का जवाब, ये सारे सवालों की हकीकत मेरा सच्चा बादशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आज दे रहे हैं, हर प्राणी को दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को दे रहे हैं। जो भी हैं साथ संगत, जो शरण आवे तिस कंठ लावे बिरद स्वामी संदा, इसका ये साथ संगत बिरद है
ये साध संगत, इसकी प्रभु निरंकार ने साध संगत ऐसी कृपा की है कि इसे ये ऐसा रूप हमारे सामने प्रभु का साध संगत सतगुरु निरंकार के रूप में साध संगत हमारे साथ हैं, जो हमें इस ईश्वर परमात्मा से मिलाते हैं। मेरे भाई बहनों, मुबारक है वो लोग जिन्हें ये समझ आ गई है, मगर जिन्हें अभी ये पता नहीं चला। यहाँ आपके हॉलैंड में भी सत्संगत होती है, यहाँ भी हमारे बहुत से महात्मा इसी शहर में रहते हैं। कहीं 2-4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा कहीं निकाल कर उनसे पूछिए कि भाई साहब जी, ये जो निरंकारी मिशन का बाबा जी का ये आदेश उपदेश है कि प्रभु को जानो और जानकर फिर इसे मानो, हमें भी बताओ। और यही एक तरीका है, जब प्रभु को जानेंगे तो साध संगत एक तब आ जाएगी। जो बाबा जी का अब साध संगत ये संदेश है, कितने वर्षों से साध संगत ये संदेश मानवता को दे रहे हैं। साध संगत आओ, आप भी जिंदगी का अवसर है, ये जाने ना दे हाथों से। क्या पता इस पांडे का इतना के लागा ठन का, ये शरीर की पता नहीं कितनी है, कितनी लंबी यात्रा है। शायद कुछ पल की है, या हो सकता है कोई 20-40 बरस, 50 बरस की हो। मगर फिर भी क्या होगा, 50 बरस के बाद भी क्या होगा? अगर ये सवाल अभी ना समझा तो 40 बरस के बाद भी यही अवस्था होगी। तो दास आप सब बहन भाइयों के चरणों में अरदास करता है, प्रार्थना करता है। मेरे भाई बहनों, आज आप आए हैं, सतगुरु के चरणों में अरदास करो कि आपको ये प्रभु ईश्वर अकाल पुरख निरंकार इसका बोध हो जाए। इन्हीं शब्दों से मेरे जीवन में इसने सुख भरे हैं, हज़ारों नहीं लाखों ही लोगों के। हम आप कहीं दिल्ली समागम पे जाएं, मोर देन 1 मिलियन पीपल, 10 लाख से ऊपर महात्मा आते हैं, दूर दूर हिंदुस्तान के हर कॉर्नर से, दुनिया से जाते हैं। अभी USA में, कनाडा में और UK में बड़े बड़े समागम हुए हैं। साध संगत ये मेरे महात्मा, इस सतगुरु ने साध संगत सभी को यही संदेश दिया है, आओ एक बने। मगर कैसे बनेंगे? एक को जानकर, क्योंकि प्रभु एक है। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन नहीं का। और अब इसमें और कोई जमा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक सीधी सी आवाज़ है, कहीं से कोई सेल लगी हो, कोई अच्छी चीज़ मिलती हो तो हमारे पड़ोसी भी बताएं तो हम भाग कर जाते हैं। अगर ना बताएं तो हम शिकायत करते हैं कि आपने हमें बताया ही नहीं। तो आज ये वो बता रहे हैं जो 84 लाख जन्मों में हमें नहीं मिला, इसीलिए तो फिर जन्म हुआ है। एक सीधी सी एक क्वेश्चन और आंसर खुद ही है, इसीलिए हमें जन्म मिला। अगर मिल जाते तो फिर तो मोक्ष मिल जाता, तो नहीं मिले इसलिए फिर जन्म मिला। और ये जन्म इसलिए मिला है, जैसे उन्होंने कहा कि हरि रूपी हीरे को हम प्राप्त करें और सच्चे गुरसिख बने। जैसे प्रार्थना की थी बर्मिंघम UK से सुखदीप जी, इनके बाद संत राजकुमार जी जर्मनी से, वो भी स्टेज के करीब आ जाए। सत्संग जी प्यार नाल आखो तान। जे आप नचावे यार ते नचना पैंदा ए, खुश होवे दिलदार ते नचना पैंदा ए, खुश होवे दिलदार ते नचना पैंदा ए। आ जाया
दास प्रार्थना करेगा। संत राज कुमार जी कृपा करें, जर्मनी से आए, जर्मनी की साथ संगत की हाजिरी लगवाएं। उनके बाद आई रिक्वेस्ट ब्रदर थियो टू कम टू द माइक फ्रॉम डेन हाग, टू कम टू द माइक एंड से फ्यू वर्ड्स। साथ संगत जी, प्यार से कहना, साथ संगत जी, आज इस खुशी के अवसर पर जो ये यूरोपियन समागम यहाँ मनाया जा रहा है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की उपस्थिति में, दास को इतनी खुशी हो रही है कि किस तरीके से इस खुशी को जाहिर करे। आप संत महात्माओं के दिलों में जो एक ये ज्योति, जो ये दिल धड़क रहा है खुशी का, ये इस बात का प्रूफ है कि हम कहना तो कुछ चाहते हैं, मुँह से कुछ और निकल जाता है कि यही खुशी की बातें होती हैं। कि सतगुरु की कृपा से ही हम इसके गुण गाए जा सकते हैं। इन्हीं से शक्तियाँ लेकर हम आगे से इनके संदेश को आगे से आगे पहुंचा सकते हैं। ऐसी दास की अपनी एक ऐसी जो जीवन में गुजरा है, हमने इनसे कृपा, इनकी कृपा से ही ये शक्तियाँ हासिल करके वहाँ जो संतों ने कृपा की है, आप सब संत महात्मा ने पहुंचकर जो हमने वहाँ 5 समागम किए हैं, दास उनकी भी आपको बधाई देता है, क्योंकि आपने उनमें पूरा योगदान दिया है। और यहाँ भी पहुंचकर आप सब संतों ने जो ये शोभा बढ़ाई है, दास पूरी इस यहाँ पहुँची हुई संगत का और इस यूरोपियन समागम में स्वागत भी करता है और अभिनंदन करता है कि आगे से आगे बढ़कर हम ऐसे काम करते चले जाएं। दास एक लाइन कहेगा, कबीरा प्रभु एक है और संत भये अनेक, हर हृदय में झांकिए सूरत मूरत सभी में एक। आज वो आप सबके सामने है। तो संतों महात्माओं, आओ, ये संत की कृपा से ही हम यहाँ बोल पाते हैं और संत की कृपा से ही हम ये जीवन जी रहे हैं। 2 लाइनें हैं, हाथ पांव से कर्म कमा ले और दर्शन कर ले नैनों से और मन से इसका सिमरन कर ले, ये जीवा है गुण गाने को। और भक्ति ऐसे ही प्रकट होगी दिल में ज्योत जगाने से, और ज्योति ज्योत में मिल जाए जीते जी मर जाने से। इन चरणों में जो जीते जी मर गया वही भक्ति प्रकट होगी और वही मुबारक है। प्यार से कहना। अब जैसे प्रार्थना की थी ब्रदर थियो, वो आए और साथ संगत की आशीर्वाद लें। और उनके बाद आई रिक्वेस्ट डॉक्टर बॉबी सूरा जी टू से फ्यू वर्ड। डॉक्टर बॉबी सूरा। Dear Saints, the lovely word Dadmerinka. I have just asked to speak some words. I will also do it in Dutch because there are no walls in this world and also no walls in the language, because I am for many years old member of the Nirangari mission and I need to know words because most of the things go in Hindi and I can understand Hindi, but the presence of all the saints is more than enough to notice the message of Babaji for one world without walls and also without language walls. So voor de Nederlanders hier, dit is een mission van geen muren en ook geen onderscheid in mensen. Gewoon iedereen is er en iedereen is gelijk. En je helpt een ander en je gaat gewoon voor een ander helpen die dat hulp nodig heeft. Er is geen onderscheid tussen andere geloven. Het is gewoon één geloof. Er is één God en er is gewoon een universe, een medium wat ons gewoon verbindt. En er is geen onderscheid. En dat is het hoofddoel van deze missie van er is geen onderscheid. En je bent voor elkaar en je helpt elkaar en je gaat elkaar niet tegenwerken. En dat is de belangrijkste boodschap van Babaji. Van wees voor elkaar en help elkaar en ga niet in de strijd aan. Dear Saints, lovely word, Danrika.
साध संगत हर देश के व्यक्ति को, हर जाति के भाई बहन को रब चाहिए, ये तो एक ही है। और जब रब मिल जाता है तो फिर तो पंजाबी च कहीदा यब ही मुक जाता है। सब आज जितना भी संसार में आप देख रहे हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, जगह जगह, वो सब खत्म हो जाते हैं। और यही कारण है कि बाबा जी ने ब्रह्म का ज्ञान दिया है, वो हीरा दिया है जिसकी चाहना सतगुरु रविदास जी ने की, वो खजाना दिया है जो बाबा नानक ने बांटा, वो श्री राम ने उस राम के जिसके साथ जोड़ा था, जो बिन पद चले सुने बिन काना, ऐसे राम के दर्शन करवाए और झगड़े खत्म हो गए। अब जैसे प्रार्थना की थी, बहुत विद्वान संत हैं और ये नौजवान बाबा जी अब तो मिडल एज हो गए, मैं तो बूढ़ा हो गया, ये मिडल एज, लेकिन फिर भी जवान हैं। बाबा जी ने इनको बचपन से ही, जन्म से ही इस चरणों में लगाया। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और ये उसी टर्म में भी बात कर सकते हैं। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने विचार आपके साथ शेयर करें, जिस भाषा में भी वो ठीक समझें। उनके बाद इतना सारी साध संगत नोट करे कि ये संगत आज 1 मिनट पहले 7 बजने से शुरू हो गई थी, और जो लेट आए हैं उन्होंने जो मिस किया है वो ही जाने। इसलिए कल आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि ठीक 11 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा, 1 मिनट भी लेट नहीं। क्योंकि और जगह जाते हैं तो कई बार लेट भी हो जाता है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, संगत आएगी फिर शुरू कर लेंगे। यहाँ तो बाबा जी आएंगे तो उन्हीं से संगत है, इसलिए हम भी संगत के मेंबर इसीलिए हैं क्योंकि बाबा जी हैं। तो इसलिए कल ठीक 11 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि आप 10 बजे ही यहाँ पहुँच जाएं। कल और भी संगत जो आज नहीं पहुँच पाई, कल और भी पहुँचेगी। अनेकों महापुरुष कल आएंगे, तो ठीक 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सत्संग कल होगा। अभी डॉक्टर बॉबी सूरा जी, गुरदीप सूरा जी, इनके बाद अंतिम रचना परमजीत जी से हम सुनेंगे, फिर सतगुरु बाबा जी की आशीष कि हम सभी पात्र बनेंगे। Satsangat Ji, gathered devotees, spiritual beings, seekers, friends, brothers, sisters, please say with one loving voice, Dhanankarj. The journey of oneness, it's not measured by miles, it's not measured by hours. The journey of oneness is really just a journey back to ourself. And that self is ever present, always with us, always around us, never comes or goes. So it doesn't need any great distances. No great distances need to be bridged. What happens in the life of a human being is that through our own ignorance and misunderstanding, we create walls of separation within our own minds. Walls of ignorance, superstition, walls of difference, walls of judgment, prejudice. And those walls become so tall and so strong that we lose ourselves within them. What happens in the life of somebody who is seeking his higher nature is that a Satguru, a spiritual master, an enlightened being comes into that person's life. And through the help of knowledge, through the help of a divine wisdom, a spiritual experience, those walls, brick by brick, start to be knocked down. And actually what Babaji is doing in the world is helping us to make a journey back to ourselves, but we can't do it because the walls are holding us back. So Babaji comes and says, knock those walls down brick by brick and start the journey of redemption back to yourself. And what the great sages, the mystics have said always is that we should learn from the created universe, where the mind isn't interfering, where the problems of the conditioned mind are not getting in the way. Just look at the sun and how it shines down on everybody, whether they're black or white, whether they're from China or from America. It doesn't distinguish, it doesn't discriminate. Look at the rains that fall down upon people, whether they are rich or poor,
whether they have much or they have less. It doesn't distinguish between who it's going to give water to and who not. Look at the earth. The earth is so round and so vast, whether you're a sinner or you're a righteous person, the earth does not deny you access. It allows you to walk freely. This is the kind of being, the kind of awakening that Babaji is trying to bring into the lives of people at large. That in the same way that this whole universe is working in harmony, why cannot the human being work in that way too? You see, we have to expand our sense of agreeability and acceptance. That's the only thing that's holding us back. We don't like this, we don't like that, we reject this, we reject that. But actually what Babaji says is accept everything. Don't be content with one or two or three colors. Take back the whole rainbow of existence and live fully. Whether this message was shared in Aramaic, whether it was shared in Pali, whether it was shared in the language of Gurmukhi, in Sanskrit, in English, wherever this message was shared, this message of oneness, of spirituality, of a God that can be known, this message was shared, and it was always the same message. And you should ask why? Why the same message over and over again? Because the problem is the same over and over again. The same problem is that we have lost connection with ourselves. We've lost connection with that oneness. So the solution will always be the same too. You see, for people of spirituality, anybody that is religious in any way, they experience a certain peace and ease in meditation, in satsang, in worship, in prayer, in simran, when they serve other people. But you see, for the Orthodox, that requires a certain place, a certain temple, a certain place of worship. For the Orthodox, it requires a certain set of prayers, a certain set of words. For the Orthodox, it requires a certain time of day, a certain time of week. But you know, for the enlightened, for one who has realized himself, herself, one who has realized the oneness, every prayer belongs to such a person. Every scripture belongs to that person. He takes it as his own heritage. Every prophet and spiritual teacher is part of that person's heritage and belonging. Every place of worship that person embraces. And just think about it. If a person becomes so open and so broad in mind and spirit, then actually in every place, at every time, with every person, that individual is at peace, is relaxed, is enjoying life. The problem with division and religion is that we have separated ourselves, not only from each other, but separated ourselves from ourselves. And you know what the psychologists and psychiatrists call that? They call it psychosis. They call it a personality disorder. They call it a disintegration of the mind, body, and soul. So Babaji has come to heal us. If we have a mirror that is broken, the mirror is shattered into many fragments. Put one object in front of the mirror, and what happens? You see many reflections, multiple reflections of that one object. The entity is one, but it shows itself in many fragmented forms. If you want to see the one as one, then that mirror has to be repaired and mended. That mirror has to be healed and made one again. And it isn't possible without the spiritual master, because he has a knowledge and a wisdom to share through which that oneness can be made possible. When we have realized this higher nature, then people have said that since realization dawned, here, there, and everywhere, I see my beloved, I see my creator. Jahan dekhta hu udhar tu hi tu hai, ke har shay mein jalwa tera hoobahu hai. And Baba Avtar Singh Ji Maharaj in the Avtar Bani says, ke paave Rab hai, jeda sabna dena renda hai, pura Satguru mil jaye jekar tae parda lenda hai. The veils of ignorance, the walls of division, of separation. When Babaji, the spiritual teacher, the master guide comes into our lives, he removes those veils one by one, and we see the reality of what we were. We are very blessed and fortunate to have this opportunity to hear these divine words, these divine blessings.
They don't come into our lives very often. Let us make sure that those words don't find us sleeping, because these divine moments, they have come here into our lives as a grace, as a benediction, as a benevolence. Let us make sure that we are fully awake and alert as Babaji speaks. Please say with love, Dhanyakaj. तो अब हम उन घड़ियों की जिनकी इंतज़ार कर रहे थे वो बहुत नज़दीक हैं। एक छोटी सी रचना हम सुनेंगे परमजीत जी से, उसके बाद सतगुरु बाबा जी की आशीष आप सबको मिलेगी और परमजीत जी के बाद राणा जी के साथ मिलकर आपने मंगलाचरण और प्रार्थना में शामिल होना है। परमजीत जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हजूर अज बड़ा खुशी का बायस है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है कि सतगुरु बाबा जी के चरणों के विच हाज़री भरन का मौका मिले। बड़ी दिल की ख्वाहिश कि बाबा जी के चरणों के विच भावें 2 मिनट मैनू मिलन कि मैं हाज़री लावां। इजाज़त है बाबा जी। उथे रब दियां रहमतां वसदियां ने, जिथे सोने गोरां दा पैर पै जाए। नहीं फिर दर दर मंगण दी ओनू लोड़ रहिंदी, जेनू इस दवारे तो खैर पै जाए। ओ नहीं छड्डदे, ओ नहीं छड्डदे अपने सतगुरु नू, भावें सारे जमाने नाल वैर पै जाए। भावें सारे जमाने नाल वैर पै जाए। किवें अरछां तो डिग्गिया दा सतगुर की सहारा है। अरछां तो डिग्गिया दा सतगुर की सहारा है।
जैसे पहले भी प्रार्थना कर चुका हूँ कि ठीक 11 बजे कल का सत्संग शुरू हो जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि फिर ट्रैफिक का पता नहीं होता तो कुछ मिस कर जाएं आप, उससे अच्छा है 1 घंटा पहले पहुंच जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। पूरे 11 बजे, क्योंकि हाल जो ऐसे होते हैं ना उनको टाइम पर ख़त्म करना होता है, खाली करके देना होता है, तो ये सारा सामान भी उठाना होता है, इसलिए समय पर शुरू होगा, समय पर भी वो ख़त्म हो जाएगा। और आपके ये लंगर का यहाँ हाल वालों का हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और श्री गुरु रविदास भवन में वो पक्कर आया है, वो लंगर आपको पैक मिलेगा, जैसे कि आम यूरोप में आदत पड़ गई टेक अवे, तो आपको सब मिल जाएगा। लंगर आप जाती बार एक एक पैकेट साथ आपको जल भी वो बोतल मिलेगी, तो आप जहाँ भी अपनी कोच में, अपनी गाड़ी में, या सामने बहुत बढ़िया झील है, जहाँ भी आप चाहें वो ज़रूर बैठ कर खाएँ। यहाँ सफाई का ध्यान हम सब ने रखना है। अब आप राणा जी के साथ मिलकर सतगुरु के श्री चरणों में प्रार्थना सबके सुखों के लिए करें। और इतनी प्रार्थना कर दूं कि और भी बहुत सत्संगों में आपको जाने का अवसर मिलता है, जाया करें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जहाँ आप जो बैठे हो, यहाँ हम प्रभु की चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान मिल भी सकता है। यहाँ आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, केवल पूछने की बात है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ आए हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ट्राई करो ना, ट्राई करने का कोई हर्ज नहीं है। आप संगत के बाद किसी भी वर्दी वाले महापुरुष से, वॉलंटियर से पूछिए, आज भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कल भी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जैसे सुखजिंदर जी ने कहा, यहाँ संत बहादुर सिंह जी आपके शहर में रहते हैं, उनको भी बाबा जी ने आशीष दे रखी है कि भाई मेरा सौदा कोई भी मांगे आप भी दे देना। तो इसलिए आप भी कृपा करिए जी, ये ज़रूर लेकर जाना, आप इतनी दूर से चल कर आए हो, ये हरी रूपी हीरे की प्राप्ति करके जाना, ताकि आप सच्चे सुच्चे एक भगत बन सको। अभी प्रार्थना में सभी शामिल हो जाए। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है वस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत बहुत खुशी हो रही है। एम्स्टर्डम हॉलैंड में आकर आप सभी के दर्शन करने का जो मौका मिला है,
पिछली बार शायद 2006 में यहाँ आने का मौका मिला था और 9 साल के इस लंबे अंतराल के बाद फिर से यहाँ आकर आप सभी के साथ ये घड़ियाँ बिताकर बहुत खुशी हासिल हो रही है, जहाँ मिल बैठकर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का गुणगान किया जा रहा है और ऐसे प्रेरणादायक वचन हमें श्रवण करने को मिल रहे हैं जो हमारा ध्यान इसी मालिक खालिक के साथ जोड़ने के रूप में सहायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि सत्संग में ही हमें इस पहलू की तरफ और ज़्यादा इसका ध्यान दिलाया जाता है कि इस संसार में रहते हुए इस संसार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये मालिक खालिक ये निराकार परमात्मा है। कहीं अहमियत इस आत्मा इस जिस्म से ऊपर आत्मा की है, इसलिए इस जिस्म में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए इसी परमात्मा से नाता जोड़ना हर पीरों पैगंबरों ने, हर वलियों ने, हर संत गुरुओं ने हर युग में हर दौर में यही एक इंसान को प्रेरणा दी है। इसी और ही इंसान को कदम बढ़ाने के लिए उत्साहित किया है, क्योंकि जानते हैं कि जब तक ये इंसान इस शरीर में आकर इस मालिक खालिक को अहमियत नहीं देगा, इस सत्य को अहमियत नहीं देगा, तो फिर इंसान का रुतबा जानवर और पशुओं से बेहतर ना हो पाएगा। इसीलिए कहा है कि निद्रा भोजन भोग पै ए पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नर में ज्ञान बिना पशु जान, कि फिर कोई फर्क नहीं रह जाता है। अगर ये ज्ञान उजाला जीवन में नहीं आता है, जब तक आत्मा को अपने मूल का बोध नहीं होता है, तब तक इंसान का इस शरीर में आना भी निरर्थक हो जाता है, क्योंकि अन्य योनियों में भी तो ये काम हो ही रहे थे। निद्रा भी हो रही थी, भोजन भी हो रहा था। जितने भी आप जानवर पशु पंछी देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े देख रहे हैं, क्या वो भोजन नहीं करते हैं? क्या वो सोते नहीं हैं? क्या उनके घर औलाद नहीं होती है? तमाम भोग जो वो कर रहे हैं इंसान भी करता है। तो महापुरुषों ने यही चाहा कि इंसान इससे बेहतर होना है, और इसलिए कह रहे हैं कि निद्रा भोजन भोग पै ये पशु और पुरख दोनों में समानता है। तो फर्क कहाँ पर आएगा? ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। तो वो ज्ञान उजाला जिसके बारे में पहले भी कहा गया है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो ज्ञान अंजन वो ज्ञान की निगाह, वो एक उजाला, एक वो रोशनी जो अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा देती है। तिमिर गयो रवि देखते, तिमिर अंधकार का मिटना हो जाता है। सूर्य के उदय होने से, रवि के उदय होने से अंधकार का मिटना संभव हो जाता है। अगर सूर्य उदय ना हो फिर तो अंधकार ही अंधकार है, वो कभी मिटेगा नहीं। वो ना रटन से मिटेगा, चाहे जो मर्जी प्रयास कर लें। अंधकार का मिटना उजाले के द्वारा ही संभव है। तो इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं कि और जितने मर्जी इंसान तू प्रयास कर ले, जब तक ये सत्य रूपी ज्ञान की ज्योत नहीं जगती है, जब तक ये ज्ञान उजाला तेरे हिस्से में नहीं आता है, तब तक इस अंधकार में विचरण करता रहेगा। और अंधकार भ्रमों को पैदा करता है, और भ्रम जो हैं वो हमें बंधनों में डालते हैं। ये क्रिया है, एक चेन है कि अंधकार कारण बना भ्रमों का,
और भरम कारण बन गया बंधन का। और इधर बंधनों से छुटकारा पाने की बात हो रही है, भरमों से ऊपर उठने की बात हो रही है, इस उजाले की बात हो रही है। तो अगर बंधनों से निजात पाना है तो इंसान इस आत्मा को कल्याण इसका करना है, तो फिर ये बोध हासिल करना जरूरी है। इसीलिए महापुरुषों की प्रेरणा वो इसी और ही अग्रसर कर रही है कि जानो बिनु जाने होए नहीं प्रतीति, और बिनु प्रतीत न होए प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दिड़ाए, जिमें खगे चल के चिकनाए। जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि नीर ब्योले माखन टोले, अकल कहाँ है खोई, कि पानी को मथ के माखन की आस करता है इंसान, पानी को सारी उम्र मथता रहे, माखन नहीं प्राप्त होने वाला है, तो घी तो कब होगा प्राप्त। तो यहां पर महापुरुषों ने यही कहा है कि इंसान तू जान के किस विधि से ये तेरे जीवन में ये अमृत आ सकता है, तेरी आत्मा का कल्याण हो सकता है, वो विधि तो जान ले। और वो विधि कोई ये नहीं कि नई है, युगों युगों से चलती आ रही है। वही बात के ज्ञान अंजन गुरु दिया, ये विधि लगातार चलती आ रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आज भी इंसान को यही एहसास कराया जा रहा है कि इसी विधि को अपना लेता है, अगर ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाता है तो फिर ब्रह्म ज्ञानी उसी ज्ञान की दात को प्रदान करके तुम्हारी भी आत्मा की भटकन समाप्त कर देते हैं। ये जो आवागमन के बंधन में पड़ी हुई आत्मा है, इसको निजात मिल जाती है, जिसको सैल्वेशन कहा जाता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है, जिसको मुक्ति कहा जाता है। ये तो बोध के द्वारा ही संभव है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि इंसान तो अनेकों विधियां अनेकों क्रियाएं करता है बेशक, और उसको भक्ति का नाम भी देता है, लेकिन जैसे वो साधारण शब्दों में गीत बोले जाते हैं कि जन्म लिया इंसान का, पता नहीं भगवान का, वाह रे वाह तेरी बंदगी। कि जन्म इंसान का लिया और जिसकी बंदगी भक्ति कर रहा है उसी का ही पता नहीं है, तो कह रहे हैं कि वाह रे तेरे बंदगी की कमाल की बंदगी है कि सामने है ही नहीं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तभी कोई माँ बनती है, तभी कोई पिता बनता है। एक बच्चा अगर पैदा नहीं हुआ तो उस औरत को एक बार नहीं 10 बार हजारों बार कह दिया जाए कि तू बच्चे से प्यार कर, तू बच्चे का ख्याल कर, क्या उसके मन में वो मोह पैदा हो सकता है? जो उसकी ममता और मोह तब पैदा होता है जब असल में बच्चा पैदा हो जाता है। चाहे लाख लेक्चर्स दे लें उसको कि एक मोह होता है, एक ममता होती है, जितना मर्जी कहते चले जाएं, लेकिन जब हकीकत में बच्चा पैदा हो जाता है तो वो ममता अपने आप जाग जाती है। फिर तो जरा सी भी कुछ उस बच्चे को जरा सा भी महसूस हो माँ को कि तकलीफ में है तो उसकी क्या हालत होती है। यानी कि वो बच्चे का पैदा होना उसको माँ भी बना देता है और वो मोह ममता को भी जन्म दे देता है। केवल एक बच्चे ने जन्म नहीं लिया। इसी तरह से जब तक इस परमात्मा ईश्वर निराकार से नाता इस आत्मा का जुड़ता नहीं है, जब तक इसको बोध प्राप्त होता नहीं है, तब तक केवल ख्याली बातें रह जाती हैं, केवल अनुमान रह जाते हैं। परमात्मा के प्रति अनुमान ही तो हैं, शायद वो ऊपर बैठा हुआ है, शायद वो जंगलों में है, शायद उसका ये रूप है, शायद ही चल रहा है, और शायद अनुमान हुआ करते हैं, केवल अजम्पशंस। तो क्या धर्म ग्रंथ, वेद शास्त्र, गुरु पीर पैगंबरों ने जो लिखा वो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड था?
अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड नहीं था, केवल ख्याली पुलाव नहीं बनाए थे उन्होंने। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसका बयान उन्होंने किया है। जो अगर कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता तो लिखने की क्या ज़रूरत थी कि इसी से कल्याण होगा? क्या उनको पता नहीं था कि ये संभव नहीं है, परमात्मा का पाना संभव नहीं है, इसको जानना संभव नहीं है? एक चीज़ असंभव है, फिर वो खलकत को क्यों कह रहे हैं? क्यों वेदों शास्त्रों में लिख डाला? क्यों गुरु रविदास जी ने कह डाला? क्यों कबीर जी ने इतने जतन किए? क्यों बुल्ले शाह जी और फरीद जी होके दे रहे हैं? क्यों बाइबल में कहा कि नो गॉड ये वर्शिप, जानो परमात्मा को जिसकी पूजा करते हो। नो गॉड ये वर्शिप का है। नो का मतलब हम जानते नहीं है क्या? नो नॉलेज, जानकारी। तो तमाम वेदों शास्त्रों धर्म ग्रंथों में यही एक बात लिखी हुई है जिसकी तरफ गौर करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर उसी तरफ ही ये ध्यान दिलाया जा रहा है। जब कभी भी सत्संग होता है, जहाँ कहीं पर भी होता है, जहाँ कहीं पर भी भक्तजन बसते हैं, जहाँ पर भी जिसने ये दात पाई है वो विचरण करते हैं, वो ये आवाज़ देते ही देते हैं। मीराबाई को प्राप्त हुआ गुरु रविदास जी की कृपा से, तो क्या वो रुक गई? वो लोक लाज सब कुछ एक तरफ रखकर गली गली घूम कर ये पैगाम दिए चली जा रही है कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कि ये कृपा गुरु की हुई है और मुझे ये शाम का असली रूप, अविनाशी रूप मिल गया है। जिस शाम की आकृति मूर्ति को मैं हर वक्त उठा के रखती थी, बचपन से ही मैं अपनी गोद में रखती थी, सिरहाने रखती थी, उसी शाम का अविनाशी रूप, अजन्मा रूप, ना मिटने वाला रूप, अमर रूप, सर्वव्यापी रूप, ऐसे निराकार रूप शाम के असली रूप के दर्शन गुरु रविदास जी ने, गुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा हो गई, मेरे हिस्से में आ गया। और वो फिर आवाज़ दे रही है कि अब मुझे कोई लोक लाज की परवाह नहीं है। तात मात ब्रात बंधु अपना नहीं कोय, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो होए। फिर वो उससे ऊपर उठ चुकी है क्योंकि मंजिल मिल गई है। पहले तो उसके मन में अधूरापन था। वो शाम की मूर्त आकार को पास रखकर भी, सिरहाने रखकर भी, हर वक्त गोद में उठाकर भी, फिर भी अधूरापन कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई है राख, मैं अभागन यूं जली, कोयला भई ना राख। कि मैं तो जैसे दरमियान में ही लटक रही हूं, ना इधर ना उधर। तो मुझे वो मंजिल मिल गई है जब मेरे पे ये कृपा हुई, वरना तो लकड़ी ही सुलगती रहती। कोयला तो कब बनना था और उसकी राख कब होना था, ये मेरे हिस्से में कभी आता ही ना अगर गुरु ना मेरे जीवन में आता। अगर ब्रह्म ज्ञानी मेरे जीवन में ना आते तो राख और कोयला तो दूर की बात, मैं तो लकड़ी ही सुलगती रहती। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जा तन बिरहा न उपजे सो तन जान मसान। कि वो फिर वो बिरहा ही रहती, उसकी कभी पूर्ति ना होती, वो मिलन ना होता। चकवी जो निस बिछड़े आए मिले प्रभात, जो नर बिछड़े राम से ना दिन मिले ना रात। तो इसलिए इंसान ये जन्म तुझे सुहिला मिला है, इस जन्म को पाकर तो इस मालिक खालिक की पहचान कर ले। ये जो अंग संग बसता है, ये जो ज़मीं ज़मा के विखे समझते, जो जिसके गुणों के रूप में बयान की गई है, जिसकी उपस्थिति के बारे में, इसकी सर्वव्यापता के बारे में जिक्र किया जा रहा है, इसको इसके रूप में हे इंसान, हे मानव, तू जान ले और अपने इस संसार में आए हुए को सफल कर ले। इस परम लाजिम कार्य को कर ले, ये अछूता न रह जाए कार्य।
इसकी तरफ आलस ना कर, इसकी अनदेखी ना कर। ये बहुत घाटे का सौदा साबित होगा। यही मौका है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, कि यही मौका है, यही अवसर है। पौड़ी छिटकी हाथ ना आए, मन मुकैला जन्म गवाए। कि एक बार हाथ से मौका छिन गया, फिर बात बनने वाली नहीं है। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि क्या पछताने। कि अगर कृषि सूख गई, अगर फसल सूख गई खेत में, तो कहते हैं कि वो सूख गई और उसके बाद बरसात हो गई, तो कहते हैं क्या बनेगा, कुछ नहीं। फसल तो नष्ट हो गई, एक भी दाना घर में ना आया, परिवार का क्या पालन पोषण होगा, क्या जायदाद बनेगी। वो तो उजड़ गई जमीन। जब बरसात की जरूरत थी तब तो पड़ी नहीं, जब जागने का वक्त था तब तो गाफल बन के सोया रहा। तो वही बात कही जा रही है कि क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि क्या पछताने। कि समय चूक गया, हाथों से निकल गया, अब पछताता रह, कुछ बनेगा नहीं। इसीलिए तो कहावत बनी है कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। कि अब पछताने से क्या होगा, अब कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए समय चूकना नहीं है, अवसर चूकना नहीं है, ये मौका हाथों से जाने नहीं देना है। तो इसलिए महापुरुष प्रेरणा देते हैं, इसीलिए संदेश देते हैं, इसीलिए पैगाम देते हैं, जन जन को देते हैं, क्योंकि आत्मा का सवाल है, आत्मा के कल्याण का सवाल है। फिर आत्मा कोई भी हो, किसी जिस्म में हो, अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, अरबिक हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, मराठी हो, असमिया, बांग्ला, उड़िया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जिसको हम जातियों में भी बांट कर देखते हैं, संस्कृतियों में भी बांट कर देखते हैं, पगड़ी और टोपी के रूप में भी देखते हैं, काले और गोरे रंग की चमड़ियों में भी हम आंकते हैं। हर किसी की आत्मा है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक ही नूर आत्मा के रूप में बसता है। तो इसलिए आत्मा का जब कल्याण की सवाल हो रही है, तो इसमें पंजाबी क्या और सिंधी क्या, पढ़ा हुआ क्या, अनपढ़ा क्या, निर्धन क्या और धनवान क्या, राजा क्या, प्रजा का अंग क्या, कोई छूट नहीं है। इसलिए आत्मा के उद्धार की बात हो रही है। और इसी उजाले के द्वारा अगर आत्मा का कल्याण हो रहा है, वहाँ पर इस जीवन लोक की यात्रा को जो हम तय कर रहे हैं, इसको भी महत्ता मिल जाती है। एक उजाले के द्वारा ये मन भी रोशन हो जाता है। ये ऐसा उजाला है जो केवल आत्मा को रोशन नहीं करता है, केवल आत्मा के भ्रम को नहीं मिटाता है। ये वही उजाला है जो मन को भी रोशन कर देता है, मन के भी भ्रम और भ्रांतियों को मिटा देता है। इसी कारण फिर ऊंच नीच, तेरा मेरा, ये सवाल मिट जाते हैं। जो थोड़ी देर पहले भी आपने दीवारों की बात सुनी, वॉल्स की बात सुनी, दिस इज द थीम विच वॉज given in the youth conference when I was in Calgary on the 4th and 5th of July. This tour started, the first congregation was held in London at Heathrow Airport, where we had seen representation from various European countries. And for that matter, it was then when few saints said that although you are returning from Toronto to England and just staying one night and then back to India, it is a request that there are so many saints in Europe who couldn't make to London, so kindly, if it is possible, then a satsang can be arranged anywhere in Europe. And that was the time when I decided that let's hold this samagam in Amsterdam.
And although the decision was taken midway when we were in America, and then the informations were given, the aspect which I was mentioning was about the walls. The theme which was coined by youngsters of North America, they came out with this theme that the world without walls, building bridges piece by piece. So throughout, wherever I went, whether from Calgary I went to San Francisco, and then on to Los Angeles, on to Dallas, on to Phoenix, from Phoenix to Dallas, Dallas to Atlanta, then to Cincinnati, then Columbus and Milwaukee, Chicago, Minneapolis, Michigan, Ann Arbor, Detroit, Rochester, Cleveland, Madison, so many places in America, and last was Toronto. So everywhere, these 2 points were stressed upon. First, about the salvation of the soul, and the second was to pull down the walls, the man-made barriers, which have become a reason for making this world a hell, where we are seeing so much violence in the name of religion, in the name of casteism, languages becoming barriers, cultures separating us from each other, walls, walls, and walls. Nobody is working to build bridges so that mankind can come together and love and live in harmony. तो इस तरह से हर जगह पर यही दो पहलुओं के ऊपर जोर दिया गया कि हे इंसान, हे मानव, जहाँ पर तेरी आत्मा का कल्याण होना, वहाँ पर इस मन का भी रोशन होना ज़रूरी। इस मन में भरे हुए कदूरत, वैर, ईर्ष्या के भाव, उनका मिटना ज़रूरी, क्योंकि अगर वो कायम रहेंगे, अगर ये घृणा और नफरत की आग तेरे मन में जलती रहेगी, चाहे वो मज़हब के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पर हो, किसी आधार पर भी है, ये नफरत की आग, और आग का मतलब जलाना ही होता है, जलना और जलाना। तो काहे को जलता है, काहे को जलाता है? ये जलने से भी उभर जा, जलाने से उभर जा। और शीतलता, प्यार, मिलवर्तन, कंपैशन, दया, करुणा, इस मन की अवस्था से युक्त होकर इस संसार की यात्रा को तय कर। तभी वास्तविकता में तेरा जीवन भी स्वर्गमय बनेगा। इस धरती को तू जन्नत बनाएगा और हर किसी को वातावरण देगा सुकून और चैन से रहने का। खुद भी उसी वातावरण में रहेगा। वही वातावरण को जन्म दे जिसमें तू भी सुकून की सांस ले सके और भी जो रहते हैं वो भी सुकून की सांस ले सकें। इस प्रकार के वातावरण को जन्म देने के लिए तू पहले अपनी मन में जो भी विपरीत भाव हैं, जो भी अग्नि जल रही है, इसको शांत करने की ज़रूरत है। एक शीतलता की ज़रूरत है, एक ठंडक की ज़रूरत है। तो उसी से युक्त होकर तू इस संसार की यात्रा को तय करेगा तो वाकई ही तू धरती के लिए वरदान बनेगा, औरों के लिए कल्याणकारी बनेगा। इस तरह से हर मानव के लिए ये अहमियत रखते हैं ये संदेश, ये पैगाम जो महापुरुषों ने, संतों ने, जो गुरु पीर पैगंबरों ने जो युगों युगों से दिए हैं, ताकि इंसान का जीवन जो है वो इस कदर जीवन बन जाए, एक सुकून वाला जीवन बन जाए,
एक चैन वाला जीवन बन जाए, अमनो अमान वाला जीवन बन जाए। इसलिए महापुरुषों ने ये संदेश युगों युगों से दिए हैं। और जिसने इसकी तरफ गौर किया, जिसने इसकी तरफ ध्यान दिया, इसको संजीदगी से लिया, इसकी कीमत को जाना, इसकी कदर की, उसने ही इसको अपना लिया, अपना कर जीवन में स्थान दे दिया। वही थे जो वास्तविकता में इस धरती के लिए वरदान बनते चले गए। तो आज भी हर कोई धरती के लिए वरदान बने, ना कि अभिशाप बने। इसीलिए ये जतन और प्रयास कि ये महापुरुष संत जनों के संदेशों के रूप में जो भी हमें मिलते चले गए हैं पैगाम, इनको हम अहमियत दें, इसको सुना अनसुना ना करें, इसको धारण करें, इसके ऊपर विचार करें, फिर उस तरफ कदम बढ़ा लें, ताकि हमारा भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हम करने वाले बन जाएं। तो यही भाव थे जो आपके समक्ष रखे हैं। जो इस तरह से यहाँ ये सत्संग के रूप में, समागम के रूप में जो ये घड़ियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, तो कल भी दोपहर को जैसे सुबह आपको अवगत है और अभी फिर से ये अनाउंस किया गया, कल फिर से एक अवसर, ये मौका है जब मिल बैठकर इसी तरफ ही गौर किया जाएगा और मधुर मनोहर वचन, यथार्थ वचन हमें श्रवण करने को मिलेंगे। जो बच्चे, जवान, बुजुर्ग अनेकों रूपों में जो हम तक आज भी पहुँचे और कल भी अपने अपने ढंग से जिसको भी मौका मिलेगा, और साथ ही साथ श्रवण करने के लिए जब इकट्ठे मिल बैठे हैं, तो इस तरह से दोनों ही लाभ के भागीदार बन जाते हैं। कहने वाला भी, सुनने वाला भी, दोनों ही लाभान्वित हो जाते हैं। क्योंकि सत्य की बात, भक्ति की बात, प्रेम की बात, करुणा दया की बात, परोपकार की बात, यही तो की जाती है। इसीलिए सत्संग कहा जाता है। तो ऐसी घड़ियाँ, ऐसे पल मुबारक हमेशा से माने गए हैं। तो हर घड़ी हमारी मुबारक बने, हर पल हमारा मुबारक बने। इसीलिए इसी से नाता जोड़कर इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। साध संगत जी, धन। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमाना, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुणगान। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुणगान। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार,
सत्कार करा मैं संतां दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। प्यार से बोलिए। तो आपने सतगुरु सच्चे पातशाह का संदेश सुना। और मनमोहन जी, देवराज जी स्पेन वाले, वो कृपा स्टेज पर आ जाएं, वो अपने भजन से साथ संगत की आशीर्वाद लें। देवराज जी स्पेन वाले, मनमोहन जी और नवरूप जी ये भी तैयार हैं। और भी किसी संत का ध्यान हो तो अपना नाम 50 सुमित जी भी तैयार रहें डुसलडोफ वाले। तो दास बेनती करता है कि आगे वाले महापुरुष पहले नमस्कार कर लें, अगले फर्स्ट रो वो आप नमस्कार